हे गाइस, पिंटू टेके में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं यार ईवीएम है क्या और ये कैसे काम करती है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी या फिर वाईफाई की या ब्लूटूथ से ये काम नहीं करता, जो 2019 से हर ईवीएम के साथ यूज होती है। इससे वोटर को भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, मैंने जिस पे वोट गिराया है वो सही जगह पे वोट गिरा है। यानी अगर कोई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पिंटू और आप देख रहे हो पिंटू टेकी। आज हम लोग बात करने वाले ईवीएम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। आप लोग को पता होगा अभी बिहार में इलेक्शन आने ही वाला है, इसके लेके बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। दोस्तों, बिहार इलेक्शन आने वाला है और इसके साथ फिर से एक सवाल शुरू हो गया है, क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या सिक्योर है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ईवीएम की टोटली टेक्नोलॉजी, कैसे काम करते हैं, क्या इसका वर्क फ्लो है, A to Z चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डीपली जाएंगे, इसके हिडन ट्रूथ पे भी कवर करेंगे। इसके साथ इसका रियल वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, इसका वर्क फ्लो क्या है, सारे चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं यार ईवीएम है क्या और ये कैसे काम करती है। भारत में ईवीएम का यूज शुरू हुआ था 1982 ईस्वी में, ताकि वोटिंग प्रोसेस फास्टर, क्लीनर और एरर फ्री हो सके। ये मशीन बेसिकली दो पार्ट्स में आते हैं। एक है उसका बैलेट यूनिट, जहां वोटर बटन दबाते हैं, और दूसरा इसका पार्ट्स होता है कंट्रोल यूनिट, जो पोलिंग ऑफिसर के पास होती है और वोट्स को स्टोर करती है। दोनों मशीन आपस में वायर्ड कनेक्शन से जुड़ी रहती है, इसमें वायरलेस कनेक्शन नहीं रहता, कोई भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी या फिर वाईफाई की या ब्लूटूथ से ये काम नहीं करता। मतलब टोटली ऑफलाइन बेस पे रहता है ये। मतलब कह सकते हो कि एक वायर के जरिए डेटा सारा रिकॉर्ड होता है, सेव होता है, सारा डेटा सेव्ड होता है वायर के थ्रू, मैनुअली केबल के थ्रू। आप इसे सिंपल शब्दों में कह सकते हो ये गैजेट टोटली जो है ऑफलाइन है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड टॉपिक जो हमारा है, क्या ईवीएम हैक हो सकती है। इसका जवाब अगर टेक्निकली रूप से दिया जाए तो नहीं। तो देखते हैं क्यों। क्योंकि ईवीएम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या वाईफाई या ब्लूटूथ या फिर सिम कार्ड या वाईफाई या फिर एक्सटर्नल चिप कुछ भी नहीं होता। इनमें से कोई भी चीजें होता तो इसे रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता था। ईवीएम में लगी माइक्रोचिप होती है जो कि ओटीपी के बेस होता है। ओटीपी मतलब वो नहीं, वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है वो, मतलब एक बार प्रोग्राम हो जाने के बाद उसको बदलना पॉसिबल नहीं है। साथ ही हर मशीन का सीरियल नंबर जो है इलेक्शन कमीशन जो है ट्रैक करता रहता है। ईवीएम पर मॉक पोल टेस्ट किया जाता है, जिससे कि पता चल पाए कि मेरी मशीन प्रॉपर वे में काम कर रही है या नहीं कर रही है। यानी आप कह सकते रैंडम वोट्स डाल के वेरीफाई किया जाता है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट इसमें है VVPAT, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो चलिए बात करते हैं VVPAT के बारे में, जो 2019 से हर ईवीएम के साथ यूज होती है। जब आप वोट डालते हो ना तो VVPAT जो है 7 सेकंड के लिए एक स्लिप दिखाती है, जिसमें आपका कैंडिडेट का नेम और सिंबल होता है। वो स्लिप ऑटोमेटिकली सील्ड बॉक्स में गिर जाती है। इलेक्शन के बाद कुछ रैंडम बूथ्स पे VVPAT स्लिप और ईवीएम काउंट को क्रॉस चेक किया जाता है। अगर कोई डिफरेंस निकलता है तो VVPAT रिजल्ट को फाइनल माना जाता है। इससे वोटर को भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, मैंने जिस पे वोट गिराया है वो सही जगह पे वोट गिरा है। चलिए अब हम फोर्थ टॉपिक पे बात करते हैं ईवीएम के सिक्योरिटी लेयर्स पे। ईवीएम की सिक्योरिटी सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं है, इसके 4 स्ट्रॉन्ग लेयर्स हैं। तो आप लोग तब तक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया अभी तक तो। सबसे पहला होता है फिजिकल सिक्योरिटी, हर मशीन को सील करके सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर रखा जाता है। सेकंड है हमारा टेक्निकल सिक्योरिटी, मशीन ऑफलाइन है और ओटीपी चिप है, इसके कारण डेटा टेम्परिंग इम्पॉसिबल है। उसका थर्ड लेयर जो सिक्योरिटी रहता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी, रैंडमाइजेशन प्रोसेस से हर कंसिस्टेंसी को मशीन अलॉट्स होती है। उसका फोर्थ जो हमारा आता है पब्लिक वेरिफिकेशन, पोलिंग से पहले मॉक टेस्ट और बाद में VVPAT वेरिफिकेशन। यानी अगर कोई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश किया तो सिस्टम अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है और मशीन डिसेबल हो जाती है, वो फिर से कभी यूज नहीं हो सकता वो मशीन। अब चलिए आप बताते हैं फिर भी लोगों को डाउट क्यों है इस पे। अब सवाल ये है कि भाई इतना ज्यादा सिक्योर है, 4 लेयर से गुजरता है, फिर भी लोगों के मन में डाउट क्यों है पता नहीं। मतलब आप लोग का क्वेश्चन का जवाब भी मिल पा रहा होगा वीडियो में। इसका वन ऑफ द मेन रीजन मैं दे सकता हूँ, वो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी तो सेफ है, लेकिन जब लोगों को प्रोसेस डिटेल्स पता नहीं होती तो रूमर्स और फेक न्यूज बहुत जल्दी फैल जाती है आगों की तरह। इसलिए जरूरी है कि हम खुद एडुकेट हो और वेरीफाइड सोर्स से जानकारी ले। तो दोस्तों, ईवीएम कोई इंटरनेट कनेक्शन गैजेट नहीं है, अब तो आप लोग को कंफर्म हो ही गया होगा। ये एक क्लोज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, डिजाइन फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी, डिजाइन फॉर एक्यूरेसी एंड स्पीड। और याद रखिए आप लोग, टेक्नोलॉजी तभी पावरफुल है जब हम उसे सही समझे और सही इस्तेमाल करें। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो पिंटू टेकी इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लीजिए। मिलता है न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर दोस्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ खत्म करते इस वीडियो को, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक।